गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था अल्कोहल्स की, जिसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H ग्रुप या H पॉजिटिव, प्रोटोनेशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम सेकंड जो हमारी रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो अल्काइल हैलाइड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, जिसमें हमने अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया था अल्कोहल से। सेम वो ही रिएक्शंस हैं कि हमारे पास है अल्कोहल ROH, ठीक है, अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी थी HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 क्या लग जाएगा RCl, ठीक है, OH की जगह क्या लग जाएगा Cl। रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप को हटा के हम कोई दूसरा ग्रुप लगा सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं PCl5 के साथ तो R की जगह क्या लग जाएगा Cl। अगर इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं SOCl2 के साथ तो R की जगह क्या लग जाएगा Cl, R की जगह क्या लग जाएगा Cl लग जाएगा। और अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई PX3 के साथ तो R की जगह OH की जगह क्या लग जाएगा X लग जाएगा, क्या लग जाएगा X लग जाएगा। ये हमने रिएक्शंस जो हैं वो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर पढ़ी थी। सेम रिएक्शन है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3CH2OH, अगर इसकी रिएक्शन आपने करवाई PCl5 के साथ तो क्या बन जाएगा CH3CH2Cl, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl ग्रुप से। अगर इसी की रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ करवाई तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH2Cl। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। OH को हटा के ClBr हम कोई भी हैलोजन जो है रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये है रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हमारी, ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान थी, इसमें ज्यादा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर ही पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आप मैकेनिज्म वहां से देखते हो कि रिएक्शंस कैसे हो रही थी। बिल्कुल आसानी से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रखी हैं ये सभी रिएक्शंस, ठीक है। क्या इस रिएक्शन का क्या लिमिटेशन है ये भी आपने पढ़ा था, तो ये सब आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। अब आपको जस्ट याद रखना है कि OH को हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, हमारी जो थर्ड रिएक्शन है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हेन अल्कोहल्स या इफ अल्कोहल्स are treated with concentrated H2SO4, are treated with concentrated H2SO4 at different temperatures, they will react, they will form different products, कि जब हम अल्कोहल्स को ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। उसमें से हमारे पास एक रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन भी, ठीक है, इसको डिहाइड्रेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन क्या हो गया? रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को रिमूव कर देंगे। तो आपके पास है अल्कोहल RCH2 या हम सिंपल एक लें कि CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल हमने लिया और इसकी रिएक्शन अगर हमने करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 383 केल्विन। अगर इसकी रिएक्शन हमने करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन
और अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन, एट 443 केल्विन, तो यहाँ आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH2OSO3H, बाइसल्फेट्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? बाइसल्फेट्स। यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CH3CH2OCH2CH3, दैट इज ईथर्स। क्या फॉर्म हो जाएंगे? ईथर्स। और 443 केल्विन पे आपके पास अल्कीन फॉर्म होगी, अल्कीन। क्या फॉर्म होगी? अल्कीन। यहाँ होगा आपका डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल होगा इस पे 443 केल्विन पे। किस पे? 443 केल्विन पे। ये आपके पास रिएक्शन हो सकती है। आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि हमारे पास अगर कोई एल्कोहल है, उसकी अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। डिफरेंट एल्कीन्स हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपका अल्कोहल। अगर अल्कोहल अलग है तो ये ईथर्स अलग बन जाएंगे, बाइसल्फेट्स अलग होंगे और अल्कीन अलग होगा। ठीक है, जैसे इसको हम बोलेंगे इथाइल बाइसल्फेट, इथाइल बाइसल्फेट। ठीक है, ये जो है इट इज डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, एंड दिस इज इथीन। ये क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास? इथीन फॉर्म हो रहा है। तो ये सब प्रोडक्ट्स आपके पास फॉर्म होंगे। बस आपको ये याद रखना है कि 383 केल्विन पे, अगर आप इसको एक जनरल वे में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन आपने लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है। आप जनरल वे में भी लिख सकते हो कि आपके पास कोई भी अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन आपने करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 383 केल्विन, तो आपके पास बाइसल्फेट्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, जनरल फॉर्मूला में लिख रहा हूं इस बार। अगर आपने 413 केल्विन पे रिएक्शन करवाई तो आपके पास ईथर्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? ईथर्स। और अगर आपने रिएक्शन करवा दी 443 केल्विन पे तो आपके पास अल्कीन्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? अल्कीन्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, तीनों डिफरेंट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। आ गया होगा सभी को समझ? बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। अभी इससे जो पहले वाला था वो इसका एग्जाम्पल ही हम कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या मैकेनिज्म रहेगा इस रिएक्शन का वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार मैकेनिज्म जो है वो पूछा जाता है कि क्या मैकेनिज्म रहेगा डिहाइड्रेशन के लिए। किसके लिए? डिहाइड्रेशन के लिए, या 413 केल्विन टेम्परेचर पे क्या मैकेनिज्म रहने वाला है। तो एक रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं। अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे डिहाइड्रेशन का, एलिमिनेशन रिएक्शन का, अल्कोहल की जो रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इसके जो मैकेनिज्म है उसमें 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट 2 जो स्टेप्स हैं वो कॉमन रहेंगे हर टेम्परेचर के लिए, जो थर्ड स्टेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे वो स्टेप डिफरेंट रहेगा। अब इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें H2SO4 जो है वो ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। सेकंड में क्या होगा? सेकंड स्टेप के अंदर अगर हमने अल्कोहल लिया है इथाइल अल्कोहल, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो H पॉजिटिव इसने डोनेट किया है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस पे डोनेट करेगा, अटैक करेगा और फॉर्म कर लेगा CH3CH2OH2 पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। और अब ये जो ऑक्सीजन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ओवरटेक करेगा और बाहर चला जाएगा, और अब CH3CH2 पॉजिटिव बच गया प्लस H2O, CH3CH2 पॉजिटिव प्लस H2O, कार्बोकैटायन आपके पास फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप होगा हमारे पास, कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप, एट 383 केल्विन, एट 383 केल्विन
383 केल्विन पे क्या होगा कि CH3CH2 पॉजिटिव जो है इस पे कौन अटैक कर देगा, OSO3H नेगेटिव। ये जो है इसको मैं इसी तरीके से लिख सकता हूं OSO3H नेगेटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑक्सीजन पे है, तो मैंने ऑक्सीजन पे दिखा दिया कि किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज। तो यहाँ भी हमने ऐसा ही किया और ये इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH2OSO3H दैट इज इथाइल बाइसल्फेट। तो क्या फॉर्म हो गया, इथाइल बाइसल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास रिएक्शन हो रही है 413 केल्विन पे, तो आपके पास है CH3CH2 पॉजिटिव, CH3CH2 पॉजिटिव, और आपके पास एक और एल्कोहल होगा CH3CH2OH। अब ये इस पे पहले अटैक करेगा और क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3CH2O, CH2CH3 और इधर क्या आ जाएगा H और इस पे पॉजिटिव चार्ज। कि हमारे पास ये ग्रुप था CH3CH2, CH3CH2, ये CH2 किसके साथ अटैच हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ, तो हमने इसके साथ बॉन्ड दिखा दिया। और ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, CH2CH3 के साथ, तो वो भी हमने शो कर दिया। और एक हाइड्रोजन वो हमने यहाँ दिखा दिए। और नेक्स्ट टाइम में ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2O, CH2CH3, डाई इथाइल ईथर। क्या फॉर्म हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन हो सकती है 413 केल्विन पे। अब अगर हम बात करें 443 केल्विन पे, एट 443 केल्विन, ये जो है आपसे ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस डिहाइड्रेशन के लिए, बताओ क्या मैकेनिज्म रहेगा, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो कैटायन है वो सेम है, CH3CH2 पॉजिटिव, CH3CH2 पॉजिटिव। अब इस CH3 का एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया और अब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH2CH2 प्लस H पॉजिटिव। क्या बन गया, इथीन। और ये ही हमारे पास जो डिहाइड्रेशन स्टेप है वो हो जाएगा। थर्ड स्टेप रहेगा मैकेनिज्म का, अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग जो रिएक्शंस हैं वो अकर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास है डिफरेंट, एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अगर आपके पास है CH3CH3CH3CHOH, अगर इसकी रिएक्शन हमने करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और तीनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, 383 केल्विन, 383 केल्विन, 413 केल्विन एंड 443 केल्विन। तो हमारे पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होंगे। फर्स्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH3CHOSO3H, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH3CHOCH3CH3। ये प्रोडक्ट जो है आपके पास फॉर्म हो गया। और जो लास्ट स्टेप होगा उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ईथर्स जो है वो आप बिल्कुल आसानी से फॉर्म कर सकते हो। ये जो ग्रुप होगा CH3CH या जैसा भी ग्रुप होगा ऑक्सीजन के इधर, जैसा भी ग्रुप है ऑक्सीजन के इधर, वैसा ही हाइड्रोजन हटा के और यहां से स्टार्ट कर दो इस ग्रुप को लिखना कि हमारे पास क्या था, CH3CH3। ये इस स्टेप के लिए बता रहा हूं। तो हमारे पास ये जो ग्रुप था ऑक्सीजन के इधर, सेम ऐसा ही ग्रुप हमें इधर दिखा देना है, आपका जो ईथर है वो फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। और जब हमें डिहाइड्रेशन लास्ट स्टेप शो करना है तो आपको क्या करना है कि CH3CHOH और CH3, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटा देंगे। तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, क्या रिमूव हो गया, H2O, H एंड OH H2O, और आपके इन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम। तो ये प्रोडक्ट हमने फॉर्म किया है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अब
अगर आपके पास है डिफरेंट एल्कीन्स, डिफरेंट एल्कोहल्स, फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, CH3CH3, CHOH, CH3CH3CH3COH, reaction with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, 443 Kelvin, 443 Kelvin, 443 Kelvin। तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएंगे। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटा देंगे, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटा देंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इसका कम हो जाएगा और ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होगा। ठीक है, आसानी से कर सकते हो, कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा समझने की कुछ जरूरत है कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखो इसमें हमारे पास 3 अल्कीन्स जो हैं वो फॉर्म हुई हैं और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस because number of alkyl groups increases, number of alkyl groups increases on double bonded carbon atoms, on double bonded carbon atoms, on double bonded carbon atoms। ठीक है, ये हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, सेट-जेफ्स रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, सेट-जेफ्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्रीजेस, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ease of dehydration increases। जो डिहाइड्रेशन होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है, जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी उतना ही जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी थर्ड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन 2 रह गई हमारे पास। आपको यहाँ तक करना है, अगर इसमें कोई भी डाउट रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।